हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वी कंडक्ट टेस्ट आफ्टर 15 डेज इन ऑर्डर टू हम ट्रैक आउट कर ले कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो तैयारी है वो कैसी जा रही है, सो दैट कि यू कैन ट्रैक ऑन योर वीक पॉइंट्स एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो जो आज का टेस्ट हुआ था और जिसमें हमने ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चंस आए थे मोस्टली। तो उस क्वेश्चन पेपर का डिटेल वीडियो सोल्यूशन जैसा कि हम अपलोड कर देते हैं। जस्ट हैव अ लुक जो हमारे क्वेश्चंस आए थे इन योर क्वेश्चन पेपर। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 41। तो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। तो जो पहला क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर हैज वेवलेंथ एल। अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ को एल से डिनोट किया गया, फ्रीक्वेंसी है एन, वेलोसिटी है v एंड इंटेंसिटी है आई। इसमें क्वेश्चन में मेंशन क्या है, अगर ये रे एंटर कर रही है इनटू वाटर, एयर से वाटर में एंटर हुई, जब भी मीडियम चेंज होता है वी नो व्हाट हैपेंस, इट्स द रिफ्रैक्शन दैट हैपेंस। और हमने ये चीज भी देखी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला ही लॉ हमने ये पढ़ा है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, इट इज द स्पीड एंड द वेवलेंथ विच चेंज। स्पीड भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, बट दो पैरामीटर्स लाइट के जो है जो कांस्टेंट रहते हैं, दैट इज द फेज एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो एल है दैट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगी, दैट इज द विच सिग्निफाइज द रिफ्रैक्शन हैज हैपेंड। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टेक आउट द करेक्ट ऑप्शंस। तो L इक्वल्स टू L, नो, L डैश जो है दैट इज द वेवलेंथ आफ्टर रिफ्रैक्शन, बट दैट विल नॉट रिमेन द सेम। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इट इज द फ्रीक्वेंसी विच हैज बीन डिनोटेड बाय n विच विल बी करेक्ट। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है क्योंकि मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। आई होप आपने इस ऑप्शन को टिक किया हुआ, इन केस नहीं जस्ट ट्रैक ऑन की कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन हमने जब लेटरल शिफ्ट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का केस डिस्कस किया था, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो वॉयलेट कलर होता है, अगर आप व्हाइट लाइट के 7 बैंड्स स्पेक्ट्रम्स को देखेंगे, वायलेट अंडरगोज द मैक्सिमम लिटरल शिफ्ट। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। नाउ ये क्वेश्चन क्या था, इट्स आल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट which of the following relation is correct। क्वेश्चन है refractive index, RI here signifies the refractive index as we use the symbol in order to save the time कि जो हम क्लास में भी ले लेते हैं। refractive index is real depth over the apparent depth। फाइन, ये तो करेक्ट है, apparent depth। अब हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज apparent depth over real depth, ये तो करेक्ट नहीं है। apparent depth equals to real depth or RI, right? Suppose आप ये देख लीजिए, if I will shift it over here, I can write it AD as apparent depth, real depth over RI। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा यहाँ पे ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। रियल डेप्थ तो apparent depth मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सो वी कैन नॉट गो विद ऑप्शन नंबर 4। सो ए एंड सी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, जो आपके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में था या एग्जाम में था। ये इट्स बेस्ड ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है कि द apparent depth of the object at and bottom of the tank, let's say this is a tank, or let me draw the tank। ठीक है, अब जो आपको दिख रही है डेप्थ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द apparent depth, जो रियल डेप्थ नहीं होती है। अब इसमें जो है ना, कोई भी लिक्विड है, जिस लिक्विड इस 1.33 जनरली ही वाटर का ही होता है, लेट्स से इट्स अ वाटर। अब उसमें जो आपको apparent depth दिख रही है राइट नाउ, दैट इज 7.7। जो आपको विजिबल हो रही है दैट इज 7.7, और आपसे पूछा गया इसकी रियल डेप्थ कितनी है, दैट्स व्हाई लेट मी कॉल दिस एज एक्स। तो यही फॉर्मूला, पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल कॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ ओवर apparent डेप्थ, जो हमने क्लास में आई गेस एक्स ओवर वाई से डिनोट किया था। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल डेप्थ और व्हाट वी कॉल एज द रियल डेप्थ, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय दिस। सो रियल डेप्थ विल बी इक्वल टू refractive index, that is 1.3 mentioned over here, I multiplied it by 7.7 centimeter. Everything is here in the 7 centimeter. If you will multiply this, you will get simply the answer as 10.01 centimeter. Now coming to the question number 45. Question number 45 क्या कह रहा है कि the velocity of light, let's
टेक द एग्जाम्पल, हमारे पास एक गिलास है, गिलास मीडियम में लाइट एंटर हुई, उस गिलास में जो वेलोसिटी है ऑफ लाइट है दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही लाइट जब वैक्यूम में थी या एयर में थी उस टाइम पे वी डिनोट दैट बाय सी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइन, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक पेपर है और इस पेपर पे आपने एक इंक का डॉट रखा हुआ है, यू जस्ट पॉइंटेड अ डॉट ऑन दिस व्हाइट पेपर, और आपने उसके ऊपर यही गिलास स्लैब रखी जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इतनी हुई जो एयर में इतनी थी, जो आपका डॉट है इंक का वो कितना रेज अप हो जाएगा या आपको कितना वो दिखेगा कि वो दैट हैज अपीयर टू बी रेज्ड। तो हम ये देखेंगे कि वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम फॉर्मूला, रियल डेप्थ, let me call right over here real depth over apparent depth। फाइन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? वी नो म्यू इक्वल्स टू सी ओ वी। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? म्यू will be equal to c, that is 3 × 10⁸ divided by 2 × 10⁸ meter per second, and we know it's a scalar quantity, it has no dimensions, it has no units, so it will be 1.5। फाइन, तो रियल ये हमारा 1.5 आया। तो रियल डेप्थ तो इसमें हमारी मेंशन है जो 6.07 थी, 6.07। अपरेंट डेप्थ हमें निकालनी है पहले, तो अपरेंट डेप्थ जो निकलेगी दैट इज 6.0 डिवाइडेड बाय 1.5। आपसे अपरेंट डेप्थ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि रेज कितना हुआ, रियल माइनस अपरेंट, तो इट विल बी 4। ये रियल है, ये अपरेंट है, रेज कितना होता है? we know that is real minus apparent, that is 6 minus 4, that is 2 centimeter। और ये आपका करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत ही सिंपल था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज एक्चुअली सी ओवरव्यू। सी क्या है? मैंने आपको बताया, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर divided by speed of light, same speed of light or velocity of the light in some other medium। So it is the ratio of the speed of light in vacuum to the ratio of the light in medium। ये तो करेक्ट है। ratio of speed of light in medium to the no, ये तो रिवर्स हो जाएगा। एंगल ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका वो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने ये ऑप्शन टिक किया होगा। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन में हमने कुछ करेक्शन कराई थी। ये क्वेश्चन क्या था? अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 और उस मीडियम का जिस पे जब लाइट पड़ी, जिस मीडियम पे लाइट इंसिडेंट हुई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, उस मीडियम में एयर से आई लाइट, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो आपको तो पता है स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब म्यू कितना है हमारे पास? √2। साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो स्नेल्स लॉ है, so that's 45 divided by sine of r। Sine 45, I guess it's 1/√2, so sine r equals to 1/√2 divided by, or I can write it this way, divided by √2। तो ये तो हमें पता लग जाएगा, √2 multiplied by √2 that's 2, 1/2, तो साइन 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30। साइन साइन कैंसल्स, r gives up to be 30 डिग्री। सो जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज 30 डिग्री। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा ही सिंपल है, ये कि हमारे पास किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अब आपने ये रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ पढ़ा हुआ है, जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सिंपल, और हमें पता है वेब गियर, ठीक है। तो इसका सबसे कम वेवलेंथ, जब इसका सबसे वेवलेंथ कम तो इसका जो होगा सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें चेक कीजिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये देख लीजिए, द टॉप मोस्ट वी आर गेटिंग ब्लू, सो इट विल बी ब्लू है। फाइन, ये क्वेश्चन पूछा गया, आई गेस देयर इज वन ऑप्शन, टू ऑप्शंस आर मिसिंग ओवर हियर। अ कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब भी हमने देखा अपने बॉटम ऑफ द कंटेनर पे रखा हुआ, दैट अपीयर्स टू बी रेज। रीजन क्या है? दैट इज सिंपली द रिफ्रैक्शन, क्योंकि वहां पे जो है मीडियम चेंज हो जाता है। वेरी सिंपल, एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये तो डायरेक्टली हमें पता है, म्यू इक्वल्स टू सी ओवर वी। सी द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सम अदर मीडियम, या वैक्यूम की बात करें हम, वैक्यूम डिवाइडेड बाय सम अदर मीडियम, that is c is nothing 3 × 10⁸ meter per second।
divided by v, that's 2 multiplied it by 0 times 10 to the power 8 meter per second. This gets cancelled out. 3 divided by 2 is 1.5 and 1.5 the correct option. I hope, dear students, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. In case there will be any doubt, you can just let me know in the class, or you can just let us know in the comment section. Thank you, dear students.